Greeting to you all from Manipur in the name of our Lord Jesus Christ. और मैं मणिपुर से आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूं। I am privileged once again to be part of this fellowship. और मुझे यह सौभाग्य मिला, यह अवसर मिला कि इस संगति का मैं एक बार फिर से हिस्सा बन सकूं। And also to have an opportunity to share with you all. और मुझे यह भी अवसर मिला, उसके लिए धन्यवाद करता हूं आपके सम्मुख वचन बांटने के लिए। Last session when Brother Matthew was sharing on matters of sound doctrines. और पिछले सप्ताह जो भाई मैथ्यू खरे उपदेश के विषय में जब बांट रहे थे, And there the Spirit of the Lord was leading me as I took down the note. और जब मैं उसके कुछ नोट और कुछ महत्वपूर्ण बातें लिख रहा था, उस समय पवित्र आत्मा ने मेरी अगुवाई की that upon feeding the right doctrines of the Word of God, that is, learning the principle of Scriptures, will structure our growth into spiritual maturity. और तब पवित्र आत्मा ने मुझे ऐसे बताया कि यह जो खरा उपदेश है, इसकी बुनियाद परमेश्वर के वचन के आधार पर है, जो हमारी सहायता करेगी आत्मिक उन्नति करने के लिए। And I want to share on this topic because I'm convinced that I need it now and always to grow up to a spiritual, mature disciple of the Lord. और मैं इस विषय पर जिस पर आज मैं आप सभी से बांटना चाहता हूं, मैं पूरी तरह से सहमत और आश्वस्त हूं कि इसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम मसीह में और परिपक्व बने, उन्नति की ओर बढ़ते जाएं। It is a desire that has been constantly driving my spirit. और यह मेरी मन में जो इच्छा है, जो परमेश्वर लगातार मुझे दे रहे हैं। And at the same time, our congregation is also in need to grow spiritually and prepare the church to be a mature bride for the Lord Jesus Christ before His second coming. और साथ ही साथ ये हमारे और यह इस मंडली की भी जरूरत है कि हम सभी मसीह की दुल्हन के रूप में कि उसके दूसरा आगमन के लिए हम तैयार हो सके, हम आत्मिक उन्नति की ओर बढ़े। And well, it takes time to grow to maturity, either physically, mentally, or spiritually. और उसके लिए हमें काफी सारा समय लगेगा कि हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से उसमें उन्नति की ओर बढ़े। In a legal perspective, a person's stage of being, if below 18 years, is considered as juvenile, or above is considered as a mature adulthood. और जैसे हम कानूनी तौर पर यदि देखें तो 18 वर्ष की कम उम्र के जो होते हैं उन्हें नाबालिग कहा जाता है, परंतु उसके ऊपर की उम्र के जो रहते हैं उन्हें बालिग कहा जाता है, या युवक या युवती में उनकी गिनती होती है। And why I need to spell out this is because while I was preparing this topic, I was sharing with Brother Matthew about an issue in my family regarding the distributions of rightful shares of our parents' inheritance. और मैं जब इस विषय को लेकर मनन कर रहा था, अध्ययन कर रहा था, तब मैंने भाई मैथ्यू से इसी विषय को लेकर बात कर रहा था कि हमारे परिवार में इसी को लेकर समस्या खड़ी हो गई थी कि पिता की जो संपत्ति है उसका बंटवारा जो उनके वंश में होगा। As now all our siblings, all our brothers and sisters are mature adult, they can claim and receive the inheritance and possess ownership as their rightful share as per the law. और मेरे जो भाई बहन है, मेरे संगी, वो भी अब जो बड़े हो चुके हैं, युवक और युवती बन चुके हैं, तो उन्हें भी पूरा अधिकार है कि वह अपने पिता की संपत्ति में से अपने हिस्से को मांगे और उन्हें भी उसका भाग मिले। So does the Bible perspective state that a born again infant need first to grow up spiritually towards maturity to inherit the promises of God. और इसी रीति से एक नया जन्म पाए हुए विश्वासी के लिए भी, जो कि वो बालक होता है, उसे जरूरत है कि वह सयाने की ओर, वह परिपक्व होने की ओर उन्नति में बढ़ता जाए। In the book of Galatians chapter 4, 1-2, please read for in Hindi. In Galatians chapter 4, verse 1 and 2. और हम गलातियों अध्याय 4 1 and 2. उसका पहला और दूसरा वचन हम पढ़ते हैं। मैं यह कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब मनुष्यों का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। As a hire is different from a servant. और यहाँ पर जैसे वचन में लिखा है कि एक जो वंश होता है, या जो बालक होता है, जो वारिस बनेगा, वह एक दास से बढ़कर होता है।
when he is kept under a tutor or under a governor. और जब उसे किसी एक शिक्षक या एक अधिकारी के अधीन रखा जाता है। The Bible said that when you are immature, you are like a slave. और बाइबल ऐसा हमारे विषय में कहते हैं कि जब हम Immature. बुद्धिमान नहीं होते या हम सयाने नहीं होते हैं, तब हम एक दास के समान होते हैं। And God cannot give you what He intends to give you until you grow up to a mature adulthood as a son. और परमेश्वर आपको वो बातें नहीं दे सकते तब तक कि आप उन्नति की ओर न बढ़ जाएं और एक बड़े युवक के समान ना हो जाएं। God is waiting for each of us to grow up to maturity in His appointed time. और परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर हम सभी से यह चाहते हैं कि हम उनके ठहराए हुए निर्धारित समय पर आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ें। And that appointed time is His period of grace. और वह जो निर्धारित उनका चुना हुआ ठहराया हुआ समय है, वह उनका दिया जाने वाला अनुग्रह है। Yeah, and we read in the book of 1 Corinthians chapter 13, verse 11. और हम उसके विषय में पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 वचन 11 में पढ़ते हैं। When I was a child, I spoke like a child, I thought like a child, I reasoned like a child, and when I became a man, I gave up a childish way. और पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 वचन 11, जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था और बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। So when we were a child, we acted immaturely as a child. और जब हम बच्चे थे, बालक थे, तब हमने मूर्खतापूर्ण काम किया। But now that God desires us to change in a way we speak, in a way we think, in a way we do. लेकिन अब परमेश्वर चाहते हैं कि हम सयाने बन जाएं, हम आगे बढ़ जाएं, कि हम जो बातों को कैसे करते हैं या बोलते हैं या सोचते हैं, हम उसमें उन्नति करें। To put away all the childish things so that we grow up to an adult mature adult. ताकि हम बच्चों वाली या हरकतें या बचपना की सारी बातों को छोड़कर एक युवक या युवती के समान बड़े हो जाएं। So that God is waiting for that moment, He can release His power and authority upon His believer. और परमेश्वर उस समय का इंतजार करे कि जब हम ऐसी स्थिति में आएंगे, परमेश्वर हर एक उस विश्वासी के लिए अपने अनुग्रह को देने के लिए तैयार हैं। And we see that the spiritual immaturity, और हम देखते हैं कि आत्मिक जो बचपना होता है, is a fleshly, carnal, and unstable emotion and nature. यह ऐसी एक भावना, ऐसी लालसा होती है जो शरीर के ऊपर आधारित रहती है। There is often envy, stripes, divisions, and carnal. और उसके अंदर बहुत ही डाह होता है, झगड़ा होता है, बैर और क्रोध की भावना रहती है। Yeah, if you read in the book of 1 Corinthians chapter 13 and in the verse 3, और यदि आप पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 वचन 3 उसका पढ़ते हैं, for you are still of the flesh. मतलब 1 Corinthians chapter 13 verse 3, verse 3. यहाँ पर वचन आगे कहता है कि तुम अभी भी शारीरिक हो। And for while there is jealousy and strife among you, are you not of the flesh? और अब भी जब तुम में आपस में एक दूसरे के प्रति डाह और जलन होता है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं? Yeah, these are the signs of our immaturity in our spiritual life. और यह सारी बातें यदि हमारे जीवन में, तो यह हमारे आत्मिक जीवन में एक नासमझी को दर्शाते हैं। And one time when I was hearing the brother Jack Bonham message about one kindergarten giant which we must have now conquered. और मैं बीते दिनों में भाई जैक का एक संदेश सुन रहा था, जिसमें वो बच्चे होने के बालक रहते हैं, उसी समय जो बड़ा एक दानव होता है, उसको उस पर जय पाने के विषय में बात करते हैं। And that one, number one, is being offended easily. और वह जो दानव था, वह था कि दूसरों की बातों से बहुत जल्दी बुरा मान जाना। Yeah, often that when we move around, we are offended easily. और कई बार जब यहाँ वहाँ टहलते हैं, हम लोगों के बीच में रहते हैं, हम इसका सामना करते हैं। Sometimes when people have not given you proper respect, proper honor, or proper time, or proper priorities. और कई बार ऐसा होता है कि लोगों ने आपको पर्याप्त समय, उचित समय नहीं दिया, या आपके साथ समय नहीं बिताया, या आपसे आदर सम्मान के साथ में बातें नहीं की। So if we are easily offended today, then we are still immature in our spiritual life.
और यदि आप आज भी इन तरह की बातों में लोगों से बुरा मान जाते हैं बहुत ही जल्दी, तो यह एक चिन्ह की ओर दर्शाता है कि आप अब भी आत्मिक जीवन में एक बच्चे के समान है जो नासमझी करते हैं। And the second thing is that being unstable in all our ways. और दूसरी जो बात है कि हम अपने मार्गों में स्थिर बने रहें। In the book of James, chapter 1, verse 8, याकूब की पुस्तक अध्याय 1 वचन 8 हम पढ़ते हैं। and there we read that a double-minded person is unstable in his thought, emotion, and his will. और वह व्यक्ति दुचित्ता और अपनी सारी बातों में चंचल है। So this is a kind of a characteristic of an immature person, immature Christians. और ये वो सारी गुण की बातें हैं जो कि एक ना समझ विश्वासी के जीवन में, आत्मिक जीवन में होते हैं, जो And there उन्नति is- की ओर नहीं बढ़ा है। Okay, and there is another vagabond spirit that a person is characterize his immaturity in as a believer. और यह वो सारी बातें हैं जिसके द्वारा एक विश्वासी के आत्मिक जीवन की उन्नति का पता चलता है कि वह कितना ना समझ है, उसमें कितनी कमी है। This vagabond spirit is a person who holds no responsibility. और यह जो ऐसे स्वभाव के व्यक्ति होते हैं उनमें कोई जिम्मेदारी की चीज नहीं होती, वो बहुत ही लापरवाह होते हैं। He moved from place to place, from job to job, from church to church, or from marriage to divorce. और वो एक स्थान से दूसरे स्थान या एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर अपनी नौकरियां बदलते, या वो अपने शादी विवाह के रिश्ते में शादी कर चुके हैं तो वो तलाक की ओर बढ़ जाते हैं। And such a man having a vagabond spirit is a characteristic of an immature person. और ऐसा व्यक्ति होता है जिसका मन चंचल होता है, और ये चंचल मन की जो आत्मा होती है, यह इस बात की ओर चिन्ह दर्शाती है कि वह व्यक्ति आत्मिक जन में अब भी बालक है, वह युवक नहीं बना है। And the another spirit is right from the Garden of Eden. और एक दूसरा जो आत्मा है वह जैसे शुरू में अदन की वाटिका में भी था, That is blaming others. यह जो आत्मा है यह दूसरों पर उंगली उठाने, दूसरों पर दोष लगाने वाली आत्मा है। And over every failure, over every condition, the person blames to others. और चाहे कैसी भी परिस्थितियां, कोई भी परिस्थिति संघर्ष या माहौल हो जाए, वह एक व्यक्ति दूसरे पर ही दोष लगाता है। And until one takes the responsibility of that failure, he can never grow up in spiritual. और जब तक कि वह व्यक्ति खुद जिम्मेदारी के साथ अपने ऊपर वह इल्जाम ना ले ले, तब तक वह आत्मिक रीति से उन्नति की ओर नहीं बढ़ सकता। And one of the greatest consequences of being an immature Christian is और सबसे बुरा इसका परिणाम यह होता है एक मसीही के लिए, that the cycle of mistakes in their lives will continuously repeat. और वह जो गलतियां अपने जीवन में कर चुके हैं, वह उन्हीं बातों को, उन्हीं गलतियों को फिर से दोहराते रहेंगे। As I was ministering with the alcoholic and drug addicts, और जैसे कि मैं जो शराब और ड्रग्स लेने के जो नशे में अधीन होते हैं, मैं उनके भी सेवा करता हूँ। and among them what happens when they started giving their life to the Lord and remain abstinence from alcohol and drugs, और जब उन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित किया, सौंप दिया, और वो शराब से और ड्रग्स से दूर रहने लगे, but after some time if they do not grow up spiritually, लेकिन वो कुछ समय के बाद यदि आत्मिक रीति से उन्नति नहीं कर रहे हैं, they relapse again to the drugs and alcohol. वो फिर से लौटकर उसी जो आदत थी उनकी, उसी के अधीन हो जाते हैं, सेवन शुरू कर देते हैं। Yeah, that is one verse in the Bible in the book of Matthew. और एक वचन है मत्ती के पुस्तक में, When the spirit goes out from the body, कि एक दुष्ट आत्मा जब किसी मनुष्य में से निकल जाती है, he wanders here and there and come back to the same person. वह यहाँ वहाँ भटकते घूमती हैं कि कोई स्थान उसे मिला और फिर से वो पुरानी जगह पर लौट कर आती है, And he finds that the house swept and empty. और वह देखती कि वह जो स्थान था पुराना, उसका कितना साफ और सुथरा है। And there was an emptiness in the house because that person did not take the responsibility of filling with the godly things. That's why that was empty. और उस व्यक्ति की ये जिम्मेदारी थी कि जब उसका वह स्थान खाली हो गया था, तो जो साफ था उसे वो अच्छी बातों से, अच्छी वस्तुओं से भरना था। And because of that failure, because of the failure to grow spiritually, the cycle of mistakes continues to repeat in his life.
और यह व्यक्ति उन बातों को करने में असफल रहा जिसके कारण उसने अपने हृदय को, अपने जीवन को खाली ही छोड़ दिया और उसने आत्मिक रीति से उन्नति नहीं की, जिसके कारण परिणाम यह हुआ फिर से Mm. वह पुरानी बातों को और गलतियों को दोहराने लगा। Yeah. And another consequences of not growing spiritually is to miss the destiny of what God has promised for us. और एक और मुख्य कारण है कि क्यों हम आत्मिक रीति से उन्नति नहीं कर पाते कि हम अपना जो उद्देश्य है जीवन का, कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या ठहराया है, वही हम भूल जाते हैं, उससे भटक जाते हैं। In the book of Exodus, we see that the Israel could not enter into the promised land. और हम एक कारण देखते हैं कि निर्गमन की पुस्तक में कि क्यों इजराइल के लोग और वह मंडली उस वायदे के देश में प्रवेश नहीं कर पाए। As they were in the wilderness, और जैसे कि वो जब जंगल में थे, they were to grow up spiritually, उन्हें आत्मिक रीति से उन्नति करना था, but as they were often rebelling, complaining and grumbling, लेकिन वो बार बार परमेश्वर से शिकायतें करते, परमेश्वर की बातों पर कुड़कुड़ाते। so those only who had faith like Joshua and Caleb and below the age of the 20 years could not enter into the promised land. और वहां पर जिन्हें केवल विश्वास था और जैसे यहोशू, कालेब और जो 20 वर्ष की आयु और उससे कम उम्र के थे, केवल वही प्रवेश कर पाए। This is because we failed to grow up spiritually. और यह इसलिए हुआ क्योंकि हम असफल हो गए आत्मिक रीति से उन्नति करने में। And also we see in the book of Revelation chapter 3 verse 15, और हम प्रकाशित वाक्य के अध्याय 3 वचन 15 में भी देखते हैं, in the church of Laodicea, लौदीकिया की कलीसिया के संदेश में हम देखते हैं, the people were neither hot nor cold. और यहाँ पर जो लोग थे वो ना तो गर्म थे और ना ही ठंडे थे। They felt that there is nothing in their life to walk out for, and they declined to have anything for the spirituality. और उन्हें लगा कि उनके आत्मिक जीवन के लिए उन्हें किसी भी चीज की कमी घटी नहीं है, परंतु उनके पास सब कुछ है। This is the end time thinking of our today's generation church. और यह अंतिम समय की ऐसी सोच है जो आज की पीढ़ी के जो कलीसियाएं होती हैं, जो पीढ़ी है वह ऐसा सोचती है। And God is going to spit out such people. और परमेश्वर ऐसे लोगों को, ऐसे मंडली को थूकने वाले हैं, बाहर उगलने वाले हैं। The ultimate goal of a Christian is not heaven, और एक मसीह का जीवन का उद्देश्य यह नहीं होता कि वह स्वर्ग जाए, but to grow and conform into the likeness of image of God. लेकिन वह परमेश्वर के यीशु मसीह के स्वरूप में उन्नति करते जाए, बनते जाए। In the book of Genesis chapter 1 verse 27, और उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय उसके 27वें वचन में हम पढ़ते हैं, we see that God created man in his own image and in his own likeness. और हम वहां पर पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया। And he intended that man should reflect his image and character in the likeness of his son Jesus Christ. और परमेश्वर की यह इच्छा थी, चाह थी कि परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा अपने गुणों को, अपनी गुणवत्ता और अपने स्वभाव को दर्शाए। And we must know that Jesus coming to the world to die for our sin और हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमें पापों से छुड़ाने, हमारा उद्धार करने के लिए अपनी जान देने इस संसार में आए। was to lift up man to the place where we were fallen, where Adam had fallen. और वह आए कि हमें उस स्थान से उठाकर उस ऊंचे स्थान पर पहुंचाए जहां से आदम गिर चुका था। The salvation was not the end of the God purpose. और उद्धार परमेश्वर के मकसद, परमेश्वर के उद्देश्य का, परमेश्वर के कार्य का समापन नहीं था। In fact, it is the beginning of the God purpose in creation and redemption to bring back to His glory. और परमेश्वर का उद्देश्य यह था कि परमेश्वर ने जो कुछ की रचना की है उसे उसके पुराने अस्तित्व में लेकर फिर से उस स्थान पर लेकर आ जाए। Yeah, in our fellowship, we have often emphasized on the divine order of baptism. और हम हमेशा अपने कलीसिया में बपतिस्मा की जब सेवकाई हम करते हैं तो उसमें उस ईश्वरीय जो क्रम होता है उसको हम ध्यान में रखते हैं। The first is salvation. और जो पहला भाग है वह है उद्धार। Second is baptism. दूसरा है बपतिस्मा लेना। And third is growth. और तीसरा है उन्नति करना। Until one has the assurance of salvation in his life, he cannot grow. और जब तक एक व्यक्ति के जीवन में उसके उद्धार के विषय में वह आश्वस्त नहीं कि उसका उद्धार हुआ या नहीं, वह आगे नहीं बढ़ सकता। No matter whatever baptism that he has taken, he cannot grow until he has assurance of salvation.
और चाहे वह व्यक्ति कहीं पर भी कैसे भी बपतिस्मा लिया हो, लेकिन यदि वह आश्वस्त नहीं है कि उसका उद्धार हुआ है या नहीं, वह आगे बढ़ नहीं सकता। And if a person is genuinely born again, then there is growth. और यदि एक व्यक्ति वास्तव में और सही रीति से यदि जिसका नया जन्म पाया है, तो वहां पर उन्नति होगी। Spiritual maturity, unlike physical or mental growth, और जो आत्मिक उन्नति होती है वो जैसे शारीरिक उन्नति हम करते हैं शरीर में, जैसे हमारी मानसिक भी उन्नति होती है। is not progress with times or education, और यह आत्मिक उन्नति समय के साथ में और हमारे ज्ञान और पढ़ाई के साथ में नहीं बढ़ती। nor one being Christian for a long time or live a life for a long life. और एक मसीही ज्यादा लंबी आयु तक का भी जीवन जिए, उस पर भी आधारित नहीं होता। And beside, the church cannot make you grow. और इसके अलावा कलीसिया भी आपको ढकेल नहीं सकती कि आप आत्मिक उन्नति में बढ़ते जाएं। It can only provide you the environment to grow. वह केवल आपको एक ऐसा माहौल, एक वातावरण दे सकते हैं कि आप उन्नति करें। The spiritual growth is more of experiencing God. और आत्मिक उन्नति वास्तव में ज्यादा से ज्यादा आप कितना परमेश्वर को अनुभव कर सकते हैं। It is a relationship where the intimacy of God is consistently at a higher level. और यह एक ऐसा चरण है जहां पर आप परमेश्वर को अनुभव करते हैं और ज्यादा पिछले की तुलना में और ज्यादा स्तर पर। It is also a living a life in perspective of the spirit rather than the flesh. और यह ऐसा जीवन होता है जहां पर आप शरीर में नहीं परंतु बहुत ज्यादा रीति से आप आत्मा में जीना शुरू करते हैं। And the spiritual maturity is a process that begins when a person is born again. और यह आत्मिक उन्नति का जो आत्मिक उन्नति यह तब आप में शुरू होती है, बढ़ना शुरू तब करते हैं। यह एक लगातार जारी रहने वाला जो क्रिया है। And when we surrender our life to Christ. और जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में पूरी रीति से समर्पित करते हैं। Yeah, lastly we read in Philippians chapter 3. Philippians chapter 3. हम फिलिप्पी अध्याय 3 में वचन पढ़ते हैं, verse 12 to 14. हम उसके 12 से 14 में पढ़ते हैं। Please read, brother. मतलब यह नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं, जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। Yeah. Even here, Apostle Paul still feels that he need to keep on pressing on towards the goal. और यहाँ पर हम प्रेरित पौलुस के विषय में पढ़ते हैं कि उन्हें अभी भी एहसास है और जरूरत मालूम पड़ती है कि उन्हें अब भी मसीह में बढ़ने की जरूरत है। Our aim is to grow ourselves and help others to grow to this fullness. और उनका उद्देश्य, उनका मकसद यह है कि वह खुद आत्मिक जीवन में उन्नति करे और साथ ही दूसरों को भी उन्नति की ओर आगे बढ़ाए। Yeah, and again, beside in the book of Colossians chapter 1. और इसके साथ ही हम कुलुस्सियों के पहले अध्याय में पढ़ते हैं, verse 9 to 14. 9 से हम 14 में देखते हैं। And here we'll see that Paul emphasized that every born again believer is to grow up spiritually in a manner worthy of the Lord. और यहाँ पर 9वें वचन में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति उसे जो आत्मिक रीति से उन्नति करना, उसे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होकर बढ़ना है। And fully pleasing to him and bearing fruit in every good works. और उसका चाल चलन प्रभु की योग्य है और हर एक भले कामों का वह फल लेकर आए। And finally in the Colossians chapter 2 verse 6 we'll read that. और हम कुलुस्सी अध्याय 2 वचन 6 पढ़ते हैं। Please read, brother, this one. जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। And 7. और 7वां, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक धन्यवाद करते रहो। Yeah. As one receives Jesus Christ as a Lord.
और एक बार जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को प्रभु के रूप में अपने जीवन में स्वीकार करता है, it says, walk in Him, और यहाँ पर वचन कहता है कि उसमें चलते रहो, rooted in Him, उसमें जड़ पकड़ते जाओ, built up in Him, उसमें और दृढ़ होते जाओ, and established in the faith just as you were taught. और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ हो जाओ। This is a concept where we need to grow up spiritually every now and then. और यही वह स्थान है जहाँ पर हमें आत्मिक रीति से उन्नति की ओर बढ़ना है। And our spiritual maturity is an ongoing process. और हमारा आत्मिक रीति से सयाना होना यह एक लगातार जारी रहने वाला क्रम है, बात है। Yeah, one God servant said that और एक परमेश्वर के दास ने ऐसे कहा that we are like a leaky vessel. और हम leaky, जो है वो हम जो हैं वो ऐसे एक बर्तन है, ऐसे पात्र हैं जो जिसमें लीकेज होता है, जिसमें चूता है। And we need to be continuously filled with the fullness of Christ. और हमें लगातार मसीह की बहुतायत से अपने आप को मसीह की भरपूरी से भरते रहना है। Since we are leaking out, क्योंकि हमारे अंदर छेद है कि हम बह जाते हैं, so we need constantly to grow in the presence of the Lord, builded in Him, rooted in Him, and grow up in His fullness of Christ. तो हमें जरूरत है कि हम लगातार परमेश्वर में चलते रहें, उससे उसके संग रहें, उसमें दृढ़ होते जाएं, बढ़ते जाएं, जड़ पकड़ते जाएं। May the Lord bless each and every one of us. परमेश्वर हम में से हर एक को आशीष करे, that we may strive up to grow spiritually towards maturity. कि हम आत्मिक रीति से परिपक्वता की ओर बढ़ते जाएं। Praise the Lord. Thank you. प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद।